मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता की है, क्या जी, अभी आप लोगों ने जैसे प्रेस वार्ता में सुना है, अभी वहाँ 3 बजे लखनऊ में प्रेस वार्ता होने जा रही है और वो स्टेट लेवल की प्रेस वार्ता होगी। उस प्रेस वार्ता में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो नेशनल लेवल को बताया जाएगा, क्योंकि आईएमए एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है। ये पहले हम नेशनल लेवल तक की बात पहुंचाएंगे, नेशनल प्रेसिडेंट तक, नेशनल प्रेसिडेंट हर स्टेट तक पहुंचाएंगे और हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल अपनी तहसील लेवल पर पहुंचाएगा। तो ये जो तरीका है आईएमए का, उसको हर मेंबर फॉलो करता है। मैं एक सीनियर मेंबर हूँ आईएमए का। हम कोई जल्दबाजी में ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे जिससे हमारे पेशेंट का नुकसान हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अगर कुछ ऐसा करते हैं, कोई सीरियस पेशेंट को आगे रेफ़र करते हैं, रास्ते में उनको कोई परेशानी हो जाती है, तो हम लोगों को भी दर्द होता है और हम पे लीगल एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि हमें फर्स्ट एड ज़रूर देना है और अगर हो सके तो किसी मेडिकल पर्सनल को उस पेशेंट को आगे शिफ्ट करना है। तो ये सब जो उन्होंने बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे आके हम लोगों का साथ दें, कोई कानून ऐसा बनाएं जिससे हम अपने सीरियस पेशेंट की मदद कर पाएँ, उनको आगे रेफ़र ना करें। और अगर ऐसा होता रहेगा जैसे लखनऊ में हुआ है, तो हम सीरियस पेशेंट की मदद नहीं कर पाएंगे, डरेंगे कि हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है, हमारे अस्पताल के ऊपर अटैक हो सकता है। तो आपके माध्यम से गुजारिश की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस पे कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हम अपने सीरियस मरीज को फ्रीली हैंडल कर पाएँ विदाउट एनी टेंशन। सर आगे अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जैसा मैंने बताया, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। जो भी हमारी सेंट्रल ऑफिस, हमारी नेशनल ऑफिस जो बताएगी स्टेट लेवल को, स्टेट लेवल फिर अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उनको बताएगा। तो उसी जो हमारे पास सूचना आती है, हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं वो आपको सूचित करेंगे। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी हमारा माध्यम है, आपके पास सूचना पहुंचेगी और जो एक्शन होगा वो फिर सब लोग मिलके करेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि 4 डॉक्टर आ गए काले पट्टे बांध के फिर सब डॉक्टर करेंगे। जिस तरह से डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर जो आज मीटिंग हुई? जी मैं डॉक्टर वानी हूँ और मैं गाज़ियाबाद जो शहर है उसकी आईएमए की प्रेसिडेंट हूँ अभी सत्र 23-24 की। तो देखिए आईएमए गाज़ियाबाद और यूपी आईएमए यूपी और हर तरह का नेशनल आईएमए इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका बहिष्कार करता है। और सरकार ने एक रामा मेडिकल कॉलेज में भी ऐसा एक हुआ था। तो बहुत सरकार ने हमारी मदद की थी और आशा करती हूँ कि सरकार हमारे साथ रहेगी। मैं ये एक छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर्स को एक सेफ एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो सेफ्टी से काम कर सके, क्योंकि 80% ऑफ द डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेस में काम करते हैं। जब हम स्ट्रेस में काम करते हैं तो वो काम अच्छा नहीं होता। हमें जब अपनी लाइफ लगेगी कि वो एंडेंजर्ड है, उसको डेंजर है, तो हमारे भी फैमिली है, हमारा भी सब कुछ है, सो हम किस तरीके से प्रॉपर अच्छी तरह काम कर सकेंगे। तो सेफ एनवायरनमेंट और सेफ पेशेंट्स और सेफ डॉक्टर्स। तो जी बताएं। जी सेफ्टी लॉक के बारे में जी तो आईएमए उसके ऊपर कैसे काम सर, अब जैसे आपको डॉक्टर चिंदल ने बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी हैव सेंट्रल आईएमए ने ही ये एक जारी किया है, गवर्नमेंट को एक प्ली दिया है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका एटमॉस्फेयर, उनका एनवायरनमेंट डॉक्टर्स फ्रेंडली रहे। और ये एक सत्य है, कटु सत्य है कि जो मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ मुझे भी एक दिन मरना है। तो लेट अस एक्सेप्ट, द पेशेंट शुड एक्सेप्ट कि हाँ वी हैव टू डाई वन डे। मेरा भी कोई प्रियजन, मेरी भी कोई फैमिली मेंबर मर सकता है। डॉक्टर क्या कर सकता है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाने की कोशिश कर सकता है, अपने एफर्ट्स कर सकता है, अपनी नॉलेज के साथ जितना वो उसको अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट उसकी, जैसे हमारी सीएमईज भी होती रहती है तो हमें करंट जो आजकल के करंट ट्रीटमेंट्स हैं बाहर चल रहे हैं, हम लोग बाहर जाके भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो वी आर देयर फॉर ऑल पेशेंट्स। हमें क्या करना है? अगर आज बात करें, अगर इस तरह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता जी सरकार की तरफ से,
तो जी। अगला कदम आपका क्या है? देखिए अगला कदम तो ये जैसे भी स्टेट आईएमए यूपी स्टेट जो करती है या नेशनल आईएमए करती है, क्योंकि आज दिन तक अब जैसे सर बता रहे थे छोटे छोटे बच्चे आपने वीडियो में देखा, तो हम ये क्या प्रोपगेट कर रहे हैं, क्या मैसेज प्रोपगेट कर रहे हैं कि हम ये सिखा रहे हैं कि आगे आने वाली भी जो जनरेशन्स हैं वो इसी तरह करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके द्वारा, क्योंकि आपकी कलम में बहुत ताकत है, आप लोग मीडिया से हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि एटलीस्ट डॉक्टर फ्रेंडली हो। डॉक्टर कभी किसी का कोई अपने मरीज का कोई नहीं चाहता कि वो उसकी मौत हो या वो बीमार पड़े, कोई नहीं चाहता ये। हम ये चाहते हैं कि सारा जो सारी विश्व है वो हेल्दी रहे, राइट। भाई प्रेसिडेंट महोदय तो बीच में आ जाओ भाई। पहले सिंगल बाय सिंगल है ना? हाँ हाँ। सर एक लखनऊ में एक घटना हुई है, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, क्या कुछ पूरा मामला था और आगे की कार्रवाई क्या है? लखनऊ की घटना 23 तारीख की रात की है, परसों रात की। डॉक्टर साहब एक मरीज सीरियस हुआ, न्यूरोसर्जन है, बहुत प्रेस्टिजियस न्यूरोसर्जन है, और उनके अस्पताल में मरीज भर्ती था। वहाँ उसकी हालत सीरियस हुई। डॉक्टर साहब रात को 11 बजे उठकर उस मरीज का इलाज करने गए, देखने गए। मरीज इलाज के बावजूद जो भी CPR वगैरह किया था उसके बाद डेथ हो गई, और उसके बाद सारे अटेंडेंट्स ने ICU में घुस के उनकी मारपीट की, ICU का सामान सब तोड़ फोड़ दिया, और डॉक्टर साहब को बहुत बुरी तरह से, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुत बुरी तरह से पीटा गया। उनके फ्रैक्चर भी हुए हैं। और इस घटना की IMA स्टेट बहुत निंदा करता है, और हम लोग अगर सरकार को इसके अगेंस्ट, गुंडों के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सर किस हद तक जाएंगे, क्या कुछ इसके बाद कोई धरना प्रदर्शन या फिर कुछ इस टाइप का? हाँ, हम लोग अभी गवर्नमेंट के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि FIR लॉन्च हो गई है, लेकिन गुंडे अभी पकड़े नहीं गए हैं। अगर वो पकड़े नहीं जाते तो हम उम्मीद है शायद कल लखनऊ में पहले स्ट्राइक करेंगे, फिर पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। एक बार नाम और बताएं। डॉक्टर विश्वबंधु जिंदल, मैं IMA UP स्टेट सेक्रेटरी। सर कल को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह की मारपीट हुई है? ये घटना बहुत ख़राब है, और मुझे लगता है कि इस तरीके की घटना से डॉक्टरों में एक विश्वास का जो वातावरण होता है, मरीजों का जो इलाज करने की जो जिस तरीके से हम लोग डेडिकेशन दिखाते हैं वो बहुत कम होता चला जाता है। कोई भी डॉक्टर किसी भी सीरियस मरीज को लेने से इस तरीके से घबराएगा अगर डॉक्टर की आप पसलियाँ तोड़ देंगे, उसको फ्रैक्चर कर देंगे, और इस बात के लिए कि डॉक्टर उस मरीज की जान बचाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, सारे जितने भी पेशेंट अस्पताल में सीरियस होते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं कि सारे कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो भगवान ही होते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं जान बचाने की, मगर कभी ना कभी किसी न किसी को जाना ही होता है, सब लोगों को जाना होता है। मगर एक 15 साल का बच्चा डॉक्टर को मार रहा है, आपने देखा वीडियो में, 15 साल का, 18 साल के, 20-20 साल के लड़के, इन छोटे बच्चों को ये सिखाया गया है कि ये सिखाया जा रहा है कि डॉक्टर को मारपीट करिए, आप उसकी हड्डियां तोड़ दीजिए। ये कहाँ का न्याय है? सरकार को इस पे सख्त कदम उठाना चाहिए, नियम बनना चाहिए कि आगे से कोई भी डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस ना करे, और इस पे बिल्कुल सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार, हम देख रहे हैं, हमें पता है, हमें पूरी उम्मीद भी है कि सरकार इस पे कार्रवाई करेगी। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग इसमें आगे चलेंगे और एक्शन भी लेंगे। किस तरह का एक्शन? हम लोग स्ट्राइक करेंगे अगर सरकार इसमें कुछ नहीं करती है तो। अभी तो लखनऊ में मीटिंग चल रही है, अगर लखनऊ में देखेंगे कल तक क्या एक्शन होता है। FIR ऑलरेडी हो चुकी है। अगर वो जो बदमाश गुंडे हैं जो अरेस्ट नहीं होते हैं तो हम लोग इसके आगे स्ट्राइक भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें, और भी रास्ते हैं कि उसके बारे में फैसला करेंगे। एक बार नाम और मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल हूँ, फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ UP स्टेट का।